यहाँ पर हम अभी चेक करने जा रहे हैं कि कंट्रोल पैनल में हमारे पे एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप तकरीबन किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए बगैर अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि 64 बिट है या नहीं। जो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स जो हैं इनको पता नहीं है, उनको मैं बताता चलूँ, 64 बिट जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके रन नहीं करते। गेमिंग करते हैं आप, या बहुत सारे ऐसे हाई लेवल ग्राफिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर 64 बिट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन टूल आपके सामने मौजूद है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो आती है। ऑन योर राइट साइड पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्यू एंड प्रिंट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आप मज़ीद इसके अंदर के ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन टूल आपके कंप्यूटर की रेटिंग बताता है। इससे आप कंप्यूटर को जज भी कर सकते हो बहुत आसानी से, बजाय इसके कि पूरे कंप्यूटर में आप इसके अंदर चीज़ें ढूंढते फिरो, आपको यहीं पे पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि आपको बाकायदा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको ये ज़रूर बताएगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो देखें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेरी विंडो जिस तरह से काम कर रही है उसके हिसाब से नीचे लिखा हुआ आ गया कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये विंडो इंस्टॉल हुई है। और ठीक उसी के नीचे आप देखें 64 बिट कैपेबल यस लिखा हुआ भी आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आप। इस पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपको सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विंडोज़ में आपके पास ऑप्शन था, मगर सम टाइम ऐसा होता है कि विंडो करप्ट हो जाती है या विंडो जेन्युइन इंस्टॉल नहीं होती, तो उस सूरत में आपके पास ये ऑप्शन काम नहीं करता। तो उसके लिए फिर हम क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट मेथड है कि हम इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर ये एरर आ गया है। अब मैं कैसे चेक करूँगा कि ये मेरा कंप्यूटर 64 बिट है या नहीं? चलें आप इसको आगे सॉल्व करते हैं कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे करते हैं। देखें, अब हम ये करने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है जारी बात है आपके पास अलग से होगा, कंप्यूटर में तो मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम ओपन करें और जो भी आपके पास इंटरनेट जो भी वेब ब्राउज़र है वो यूज़ करें। वहाँ पर 64 बिट चेकर लिखें, एंटर करें। आपके पास जो फर्स्ट विंडो अपेयर हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन जो अपेयर हो रहा है, आप इसी के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी और इसकी 64 बिट की जो फाइल है जो डाउनलोड की जाएगी यहाँ से, उसकी डिटेल्स आना शुरू हो गई है। अभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देखें मुख्तलिफ वर्जन्स आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप जिप फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं, रेयर में लेना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब यहाँ पर इसके हिसाब से ये काम करेगा। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इसको लोकेशन जो है वो उसकी ओपन करूँगा और याद रखिएगा कि बहुत कम साइज़ है इसका, केबीज़ में है, तो आराम से जो है आपके कंप्यूटर में आ भी जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इसकी लोकेशन ओपन की है तो जहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है वहाँ पर ये आपके पास सामने आ रहा है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, देखें आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है कि आपका सिस्टम 64 बिट है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आपको ये भी बात पता चलेगी कि आप सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और आपका सिस्टम जो है कंपैटिबल है या नहीं। तो ये तमाम जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो ज़्यादातर 64 बिट ऑपरेटिंग पे होते हैं। और ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स को इस बात का इल्म नहीं होता है कि उनका सिस्टम जो है वो 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।